हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है इतिहास की दुनिया 99 पे। दोस्तों, आज मैं आपको बिहार डीएलएड के ऐसे प्रश्न बताऊंगा जो आपके एग्जाम में हूबहू आने वाले हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ से ज़रूर एक ना एक प्रश्न ज़रूर पूछा जाएगा। पहला प्रश्न है, इनमें से बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। बौद्ध धर्म का संस्थापक पूछेगा कौन था? भैया बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन था बौद्ध धर्म का? तो भगवान बुद्ध था। कौन था? भगवान बुद्ध था, जिसको हम लोग गौतम के नाम से जानते थे। और इसका बचपन का नाम पूछेगा क्या था? तो सिद्धार्थ बताना है। क्या बताना है? सिद्धार्थ बताना है। महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। और ज्ञान प्राप्ति के बाद यह बुद्ध कहलाए। क्या कहलाए? बुद्ध कहलाए। और बुद्ध को दोस्तों बुद्ध को हम लोग एशिया का प्रकाश कहते हैं। क्या कहते हैं? एशिया का प्रकाश बोले या एशिया का किरण पुंज बोले, दोनों नाम से हम लोग किसको जानते हैं? भगवान बुद्ध को जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? दोस्तों, प्रथम बौद्ध संगीति का स्थान पूछ रहा है कहाँ हुआ था। तो आपको ट्रिक याद रखना है, अक्का अक्का। क्या याद रखना है? अक्का। हाँ, नहीं, संगीतिक ना पूछ रहा है तो आपको याद रखना है रावे पाकू। क्या याद रखना है? रावे पाकू। चलिए, अगर इतना याद कर लिया तो समझिए कि आपने सब याद कर लिया। रा से राजगिरह। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? राजगृह में हुआ था। वैसे वैशाली में दूसरा बौद्ध संगीति हुआ। पा से पाटलिपुत्रा में तीसरा बौद्ध संगीति हुआ। चौथा बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? कुंडलवन में हुआ था। आपको ये बात याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? दोस्तों, त्रिपिटक ग्रंथ जो है वह बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? इस प्रश्न का राइट हो जाएगा। त्रिपिटक का पूछेगा अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है तीन टोकरी। क्या होता है? तीन टोकरी। और ये तीन टोकरी दोस्तों तीन भाग में विभाजित है। एक को कहते हैं सुत्त पिटक। क्या कहते हैं? सुत्त पिटक। इसके लेखक पूछेगा कौन है? तो आनंद है। कौन है? और लेखक आनंद है। आनंद महात्मा बुद्ध का प्रिय शिष्य है। आपको ये बात याद रखना है। सुत्त पिटक। फिर आपको याद रखना विनय पिटक। क्या याद रखना है? विनय पिटक। विनय पिटक। फिर याद रखना है अभिधम्म पिटक। सब में पिटक लगल है। अभिधम्म पिटक। तो सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। विनय पिटक का लेखक पूछे कौन है? उपाली है। क्या है? उपाली है। और अभिधम्म पिटक का पूछे कौन है? तो मोगलीपुत्र तिस्य है। जिसमें भी पिटक लगागा होगा वो सारे ग्रंथ किस धर्म का होगा? बौद्ध धर्म का होगा। आपको ऐसे ही याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, स्तूप का संबंध किस धर्म से है? स्तूप का संबंध दोस्तों किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? दोस्तों, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया के पीपल वृक्ष के पास हुआ था। कहाँ हुआ था? पीपल वृक्ष के पास में हुआ था। आपको ये बात याद रखना है। और अपने आयु के 35वें वर्ष में। कब हुआ था? जब वे 35 वर्ष के थे तब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। आपको ये बात याद रखना है। अच्छा, कुशीनगर में क्या हो गया था? तो दोस्तों, भगवान बुद्ध का मृत्यु 483 BC में कुशीनगर के मल्ल में हुआ था। आपको ये बात याद रखना है। और सारनाथ में दोस्तों प्रथम उपदेश दिया था। लुम्बिनी में दोस्तों भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था 563 BC में। कब हुआ था? 563 BC में। चलिए बढ़ते नेक्स्ट। अगला है, श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? श्वेतांबर और दिगंबर ये दोनों का संबंध दोस्तों जैन धर्म से है। किस धर्म से है? जैन धर्म से है। जैन का पूछेगा अर्थ क्या होता है? तो जैन का अर्थ होता है इंद्रियों का विजेता। क्या होता है? इंद्रियों का विजेता। जैन धर्म में पूछेगा कि जैन धर्म में टोटल कितना गुरु हुए? तो जैन धर्म के दोस्तों गुरु को क्या कहा जाता था? तीर्थकार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तीर्थकार कहा जाता था। तो जैन धर्म में पूछेगा कितना गुरु हुआ? तो आपको बताना टोटल 24 तीर्थकार हुआ। कितना हुआ? 24 गुरु हुआ, जिसको हम लोग तीर्थकार कहते थे। 24वां तीर्थकार पूछेगा कौन था? तो महावीर स्वामी बताना है। क्या बताना है? महावीर स्वामी आपको बताना है। और श्वेतांबर और दिगंबर यही जैन धर्म से संबंधित है। जो श्वेतांबर था भैया वो श्वेत वस्त्र पहनता था। और दिगंबर दोस्तों वो नग्न अवस्था में रहता था। वो वायुमंडल को अपना वस्त्र मानता था। दिगंबर क्या करता था? अपने वायुमंडल को वस्त्र मानता था, इसलिए वो नग्न अवस्था में रहता था। श्वेतांबर पतला श्वेत चादर पहनता था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, एशिया में प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथों की खोज में ह्वेन त्सांग और फासियन किस देश से भारत पर आए थे? तो आपको बताना है ये दो व्यक्ति कहाँ से आए थे? चीन से आए थे।
ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट, अगला है सांची के स्तूप के संरक्षण में से किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा था। तो सांची का स्तूप जो कहाँ है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में। कहाँ है, मध्य प्रदेश के रायसेन के सतना में है। आपको ये बात याद रखना है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिला के सतना में क्या है, सांची का स्तूप है। और इनको संरक्षण देने का काम कौन की थी, शाहजहाँ बेगम। कौन की थी, शाहजहाँ बेगम, जो मुगल शहजादी थी और शाहजहाँ की पत्नी थी। शाहजहाँ की पत्नी थी। आपको बताना शाहजहाँ बेगम का वास्तविक नाम क्या था। तो शाहजहाँ बेगम का वास्तविक नाम क्या था, आरजूमंद बानो बेगम। क्या नाम था, आरजूमंद बानो बेगम। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने में है, इनमें से किस वेद में अग्नि, इंद्र, सोम देवताओं का उल्लेख देखने को मिलता है। किस वेद में इन तीनों देवता का उल्लेख मिलता है। दोस्तों ऋग्वेद में मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, ऋग्वेद जो होता है दोस्तों सबसे प्राचीन वेद है, सबसे प्राचीन वेद है। आपको ये बात याद रखना है। आयुर्वेद दोस्तों औषधि संबंधित जानकारी हमको प्राप्त होता है। आयुर्वेद से क्या प्राप्त होता है, तो आपको बताना है कि औषधि से रिलेटेड वस्तुएं हमको प्राप्त होता है। सामवेद को हम लोग गीतों का वेद कहते हैं, गीतों का वेद कहते हैं। और अथर्ववेद में दोस्तों जादू टोना का उल्लेख है। क्वेश्चन पूछेगा कि जादू टोना का उल्लेख किस वेद में होता है, तो आपको बताना है अथर्ववेद में होता है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट, अगला है कुटागार सलाला अर्थात इसका अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है नुकीली छत वाली झोपड़ी। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट है सिद्धार्थ किनके बचपन का नाम था। तो सिद्धार्थ जो था भगवान बुद्ध का बचपन का नाम था। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और महात्मा बुद्ध महात्मा बुद्ध का जन्म पूछे कब हुआ था, तो 563 बीसी में। कब हुआ था, 563 बीसी में। कहाँ हुआ था, नेपाल के लुम्बिनी में। कहाँ हुआ था, नेपाल के लुम्बिनी में। और जिस दिन यह जन्म हुआ, जन्म होने के बाद में इसका भविष्यवक्ता को लाया गया इसकी कुंडली को देखने के लिए। तो आपको बताना है कि वो उसका क्या नाम था। तो आपको बताना कालदेव और कौंडिन। क्या नाम था, कालदेव और कौंडिन। इन्होंने यह भविष्यवाणी किया कि यह बच्चा या तो राजा बनेगा या तो सन्यासी बनेगा। क्वेश्चन पूछेगा कि यह घोषणा कौन किया था, तो कालदेव और कौंडिन ने इसकी भविष्यवाणी की थी। राजा बनने का चांस कुछ ही है, जबकि सन्यासी बनने का चांस ज़्यादा है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट, अगला है संत चरित्र जो कि किसी संत या धार्मिक नेता की जीवनी होती थी, उसमें खामी थी, तथ्यों की, प्रूफों का, साक्ष्यों का कमी हुआ करता था। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट होगा। चलिए सबसे बड़ा वेद का नाम बताइए। सबसे बड़ा वेद पूछे या सबसे प्राचीन वेद पूछे या सबसे प्राचीन वेद पूछे, तब भी आपको ऋग्वेद ही बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट होगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट, अगला है राजसूय और अश्वमेध किस प्रकार की यज्ञ हुआ करते थे। तो दोस्तों राजसूय यज्ञ होते थे, तो जिसको हम लोग अश्वमेध यज्ञ कहते हैं, पुराने ज़माना में राजा महाराजा द्वारा किया जाता था। दूसरे सम्राट पर जब जीत हासिल करना होता था तो उसके उपलक्ष्य में करवाता था, अर्थात ये जटिल प्रक्रिया था। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट होगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट, भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया था। तो भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था, सारनाथ में। सारनाथ का अगर ओल्ड नेम पूछेगा, पुराना नाम, तो आपको बताना मृगदाव। क्या बताना है, मृगदाव। भैया मृगदाव से भी पुराना नाम है, आपको क्या बताना, ऋषिपत्तन। क्या बताना है, ऋषिपत्तन बताना है। देखिए सारनाथ का पुराना नाम मृगदाव, मृगदाव से भी पुराना नाम क्या है, ऋषिपत्तन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला है भगवान बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो भगवान बुद्ध को कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो बोध गया के पीपल वृक्ष के पास प्राप्ति हुआ था। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट होगा। आपको याद रखना है कि भगवान बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति या गृह त्याग या जन्म पूछे या मृत्यु पूछे, सब याद रखना है कि पूर्णिमा के दिन हुआ था। सब देखिए संयोग, देखिए सब कब हुआ था, पूर्णिमा को हुआ था। आपको ये बात याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने में है भगवान बुद्ध का जन्म कौन सा है। भगवान बुद्ध का जन्म स्थान आपसे पूछ रहा है सारनाथ। सारनाथ में तो इन्होंने उपदेश दिया था, उपदेश दिया था। और कुशीनगर में भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई 483 बीसी में। और लुम्बिनी में जन्म हुआ था ना, नेपाल के लुम्बिनी वन में जन्म हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने में है
स्तूप का अर्थ है दोस्तों, स्तूप का क्या अर्थ होता है, तो स्तूप का अर्थ बताइए क्या होता है। तो मैं बोलूँ बच्चों, स्तूप का अर्थ अंडाकार होता है। क्या होता है? अंडाकार होता है। अच्छा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा स्तूप का संबंध किससे है, तो आपको बताना है कि स्तूप का संबंध दोस्तों बौद्ध धर्म से है। किससे है? बौद्ध धर्म से है। आपको ये बात याद रखना है। चलिए, सबसे बड़ा स्तूप पूछा जाएगा तो आपको ना बोडो बदूर का स्तूप जो पूछे कहाँ है, तो इंडोनेशिया में है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने में है, सौभाग्य लाने वाली देवी मानी जाती थी। सौभाग्य लाने वाली देवी मानी जाती थी किसको? गजलक्ष्मी को मानी जाती थी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? राइट होगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट, शाहजहां बेगम की उत्तराधिकारी कौन थी? तो शाहजहां बेगम की जो उत्तराधिकारी थी वो कौन थी? सुल्तान जहां आरा थी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और जहां आरा, रोशन आरा, ये सब क्या, जहां आरा, रोशन आरा, हुस्न आरा, ये सब शाहजहां का पुत्री थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, चौथी बौद्ध परिषद किसके शासनकाल में हुआ? चौथी बौद्ध परिषद किसके शासनकाल में हुआ? तो चलिए भैया, टोटल 4 बौद्ध परिषद आपको याद अभी के अभी याद रख लेना है। मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, अक्का अक्का, क्या बताना है? अक्का अक्का। तो टोटल चारों जो है बौद्ध परिषद आपका याद हो जाएगा, यानी संगीति। तो पहला बौद्ध संगीति या बौद्ध परिषद पूछे किसके काल में हुआ था, तो अ से अजात शत्रु, क्या बताना है? अजात शत्रु बताना है। क से क्या बताना है? क से काला अशोक, क्या बताना है? काला अशोक बताना है। अ से अशोक बताना है, अशोक बताना है। और क से क्या बताना है? कनिष्क बताना है। क्या बताना है? कनिष्क बताना है। तो टोटल 4 गो हो गया। तो पहला बौद्ध संगीति अजातशत्रु के टाइम में हुआ, फिर दूसरा बौद्ध संगीति काला अशोक के समय में हुआ, तीसरा सम्राट अशोक के समय में हुआ, चौथा कनिष्क के समय में हुआ। तो चौथी है ना पूछ रहा है, तो चौथी संगीति किसके समय में हुआ था? कनिष्क के समय में हुआ था। क्वेश्चन पूछ लेगा कहाँ हुआ था, तो कहाँ हुआ था भैया? कुंडल वन में। कहाँ हुआ था? कुंडल वन में। कुंडल ग्राम नहीं, कुंडल वन में। कुंडल वन में इनका क्या हो गया था? कुंडल वन में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने में है, हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? तो दोस्तों, हिंदू धर्म में पड़ गया फूट, हिंदू धर्म गया टूट, 2 भाग में। सॉरी दोस्तों, बौद्ध धर्म में जब आपस में पड़ गया फूट, तो बौद्ध धर्म हो गया 2 भाग में टूट, जिसको हम लोग एक भाग हीनयान कहलाया, तो उसी का दूसरा भाग महायान कहलाया। तो हीनयान और महायान ये बौद्ध धर्म के शाखा थे। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट, अगला है, तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? दोस्तों, तलवंडी में जिसका जन्म हुआ था वो कौन था? गुरु नानक जी। कौन था? गुरु नानक जी। इनको हम लोग बाबा लहना के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? बाबा लेहना के नाम से जानते हैं। और गुरु नानक जी ने, हाँ, इनका जन्म पाकिस्तान के तलवंडी में हुआ था। कहाँ हुआ था? पाकिस्तान के तलवंडी में हुआ था। ये सिखों के प्रथम गुरु थे। सिखों के प्रथम गुरु थे। सिखों के प्रथम गुरु थे, यानी सिख धर्म का संस्थापक था। आपको ये बात याद रखना है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट, अगला है, बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की रचना हुई। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की रचना हुआ था महात्मा बुद्ध के निर्वाण प्राप्त करने के बाद। त्रिपिटक कब लिखा गया था? महात्मा बुद्ध के निर्वाण प्राप्त करने के बाद, अर्थात मृत्यु के बाद किया गया। चलिए बढ़ते नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने में है, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? दोस्तों, महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में एक नया सिद्धांत ब्रह्मचर्य को जोड़ा। किसको जोड़ा था? ब्रह्मचर्य को जोड़ा था, कि अब जो है कोई भी व्यक्ति शादी नहीं करेगा तो ब्रह्मचर्य जीवन बिताएगा। यह कौन कौन जोड़ा था? महावीर स्वामी। और महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकार थे और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे। जैन धर्म का पूछेगा वास्तविक संस्थापक कौन था, तो महावीर स्वामी था। आपको ये बात याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने में है, बुद्ध के उपदेशों का संकलन है। भगवान बुद्ध के उपदेश दोस्तों हमको कहाँ मिलता है? तो भगवान बुद्ध के उपदेश सुत्त पिटक में मिलता है। कहाँ मिलता है? भगवान बुद्ध का अगर उपदेश आपको जानना है तो आप सुत्त पिटक को पढ़िए। भैया, इस सुत्त पिटक का लेखक पूछेगा कौन है, तो आनंद है। कौन है? आनंद है। यही आनंद कौन था? महात्मा बुद्ध का प्रिय शिष्य। महात्मा बुद्ध का प्रिय शिष्य। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला है, बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो महात्मा बुद्ध ने पहली बार जब सारनाथ में अपना
भाषण दिया था, अपना वचन दिया था, उसको हम लोग क्या कहते हैं, धर्म चक्रवर्तन। अच्छा, ये तो उसका प्रथम प्रवचन था। तो गृह त्याग की घटना पूछेगा कि बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, महाभनिष्कर्मण। क्या कहलाता है, महाभनिष्कर्मण। और आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि गृह त्याग की घटना महाभनिष्कर्मण कहलाता है, बौद्ध धर्म में मृत्यु की घटना क्या कहलाता है, तो महापरिनिर्वाण कहलाता है। क्या कहलाता है, महापरिनिर्वाण कहलाता है। दोस्तों ये सब प्रश्न आपको याद होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में यही सब प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, बौद्ध साहित्य मुख्य रूप में लिखा गया है। दोस्तों बौद्ध साहित्य को मुख्य रूप में किस भाषा में लिखा गया है, तो आपको याद रखना है कि पाली भाषा में लिखा गया है। बच्चों किस भाषा में लिखा गया है, पाली भाषा में लिखा गया है, आपको ये बात याद रखना है। और चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। दोस्तों सांची जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है, और ये रायसेन के सतना, कहाँ, रायसेन के सतना में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट। अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था। दोस्तों तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन पूछेगा कि तृतीय बौद्ध संगीति के समय, तृतीय बौद्ध संगीति के समय राजा कौन था। तो आपको मैं स्पष्ट ट्रिक बताता हूँ, आपको राजा याद करने का, अका अका, क्या बताना है, अका अका। और अका अका में देखिए, अ से अजातशत्रु पहला बौद्ध संगीति, दूसरा बौद्ध संगीति में राजा कौन होगा, का से काला अशोक, फिर अ है, अ से अशोक, तीसरा बौद्ध संगीति का अध्यक्ष होगा, राजा होगा, चौथा का से कनिष्क, चौथा बौद्ध संगीति का राजा होगा। तो चारों बौद्ध संगीति का के समय जो राजा था उसका हो गया। स्थान पूछेगा, आपको याद क्या रखना है, रावे पाकू, क्या रखना है, रावे पाकू, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन, चारों बौद्ध संगीति खलास। चलिए बढ़ते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों अभी तक आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। और रोज क्लास का PDF अपलोड हो जाता है टेलीग्राम चैनल इतिहास की दुनिया 99 पर, आप चाहे तो वहाँ से जाकर के PDF ले सकते हैं।